मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे तेरा तो गेम बचाना। हबीबी कम टू दुबई, आई एम वेटिंग। पड़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। टैलमा 40 एक टैबलेट गुनगुने पानी से, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी मम्मी का बीपी और बढ़ेगा। आज मेरी वीडियो देख के 3.5 मिलियन की इसकी ऑडियंस मेरे से बहुत ऑफेंड होने वाली है, क्योंकि अगर गेहूं और आटा चाहिए तो किसान बन जाओ, और अगर फेम चाहिए तो रंडी है ये। तो मेरी इस बात से इसकी ऑडियंस बहुत ऑफेंड होने वाली है। तो अगर कोई भी इसकी ऑडियंस मेरी सब्सक्राइबर है तो मुझे वो अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दुख होगा कि एक सब्सक्राइबर मेरा कम हो गया है, क्योंकि ना मैंने अपने चूतर दिखा के सब्सक्राइबर गेन करे हैं, ना मैंने अपनी बीवी को दिखा के सब्सक्राइबर गेन करे हैं। मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से, अपनी स्क्रिप्ट से, अपनी बातों से लोगों को कमाया है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुख होगा कि मेरा ऐसा सब्सक्राइबर था। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े, जो कि पूरे लेटेंट की शो में जिसने ये बात कही थी कि तुम्हारी माँ की वजाइना जो भी है उसको इतना कुछ नहीं मिला। लेकिन जब इन दो लड़कों ने माफी मांगी तो लोग इसकी और मजाक बनाने लग गए, और जो इसने अपना रंडी रोना स्टार्ट करा और लोगों को अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए अपने पास बुलाया, तो लोग इसे कह रहे हैं कम बैक। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये लो कम बैक, इसका भी कम बैक हो गया। माय फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। इसकी मम्मी को ये सुनने की आदत नहीं है, लेकिन कोई शेख इसके मुंह पे 10 करोड़ रुपए फेंक के मार दे, उसके साथ सोने को तैयार है। इसकी मम्मी को ये आदत है। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर। लेकिन मैं इस लड़की से भी यही कहना चाहूंगा कि शेख सील पैक के 10 करोड़ देगा, गुफा के नहीं। अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में। अच्छा लगा ना तेरे को? अच्छा लगा ना तेरे को? यार अब मुझसे कुछ लड़कियां जो कि अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करने वाली, दूसरों के ऊपर ब्लेम करने वाली और शेख के साथ सोने वाली 10 करोड़ रुपए के लिए, वो ऑफेंड होने वाली है। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम इसको अपनी मम्मी मान रहे हो तो इसको अपना पापा मान लो। कांड तो इनने भी उतने ही करे हैं, लेकिन ना 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 क्योंकि जब एक लड़की सरे भरे बाजार में गाली दे सकती है, इंस्टाग्राम पे आके सबको गाली दे सकती है, कोई कमेंट कर दे उसकी माँ बहन को गाली दे सकती है, तो मेरे लिए भी उसके लिए ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। ओहो, मम्मी क्रिएटर नहीं है लेकिन आईडी पब्लिक है। मम्मी के कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, अरे जब तेरी मम्मी क्रिएटर नहीं है तो आईडी पब्लिक क्यों करी, प्राइवेट करो। अब बोले कुछ उनकी मर्जी। अरे जब क्रिएटर नहीं है, जब किसी को दिखाना नहीं है तो पब्लिक क्यों है? अगर किसी को लग रहा है कि 5 मिलियन व्यूज जाने के बाद और 3.5 मिलियन की ऑडियंस बनने के बाद मैं इसको सपोर्ट करूंगा, तो फिर तुम्हारे लिए एक चीज है, ध्यान से देखना, दंड ले ले मेरा। अगर तुम इसे रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर कर रहे हो तो तुम इस दुनिया के विशुद्ध चूतिया इंसान हो। अरे करना है तो अपनी माँ को करो। आज की जनरेशन की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अपने घर में रोटी आए ना आए लेकिन दूसरे घर में रोटी जरूर पहुंचाने जाते हैं। अरे पहले अपने माँ बाप का पेट भरो, बाद में ये बोलो कि वो मेरा आइडल पर्सन है। अगर आइडल पर्सन देखना है तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा वो आइडल पर्सन है जो तुम्हें बिना किसी मतलब के खिलाए जा रहे हैं। आज की डेट में बिना मतलब के लोग एक दूसरे को पानी नहीं पूछते, तो तुम्हें तो वो खिला रहे हैं, तो वो तुम्हारे आइडल पर्सन होने चाहिए। मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। लाइक मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना और नहीं कर पाऊंगी मैं। जब फगवा इनके साथ फक करके चला जाता है तब इन्हें दुनिया का सारा ज्ञान याद आने लगता है कि अब दोस्ती नहीं चाहिए, अब प्यार नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब हम अपने माँ बाप के लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे भाई तुम्हें ये बात पहले भी समझाई गई थी लेकिन तुमने सुनी नहीं। उस समय तुमने सबको लंड पे रखा, तो इस बार तुम्हारा फगवा तुम्हें पे रख के चला गया। अब तुम एक बात बताओ कि ये किसी की बहन है और इसका भाई ये वीडियो देख रहा हो कि मैं 10 करोड़ के लिए किसी शेख के साथ भी सो जाऊंगी, तो उस भाई पे क्या बीतेगी? आने वाला जो इसका फ्यूचर हस्बैंड होगा। भाई साहब ऐसी लड़कियों की सोच ऐसी होती है कि सामने वाला 10 करोड़ रुपए खर्च कर दे, बाकी ये नीचे की चीज को मूत की जगह ही समझती है। इनके लिए इज्जत मायने कोई मैटर नहीं करता, और अगर ये किसी चीज के लिए पकड़ी जाए या इनका कोई कांड हो जाए उसके बाद ये रो के दिखा दे तो इन्हें सिंपैथी मिल सकती है आराम से। ऐसी लड़कियां वही होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं लेकिन उसके बाद कहीं पैसे वाले के साथ पड़ जाती है, उसके बाद सो भी जाती है, उसके बाद अगर वो पकड़ी गई अपने बॉयफ्रेंड के आगे तो फिर उनके पास एक ही अस्त्र होता है, वो है ये। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं
तो भैया मेरे से ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच पे ध्यान दो। आज की जनरेशन के लड़कों ने खुद ही अपनी जनरेशन की ऐसी माँ बहन करी हुई है, चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 24 साल का हो। ऐसी लड़कियों को देख के वो मोटिवेट हो जाते हैं, डाउनफॉल की बात करते हैं, निब्बा वाली बात करते हैं। अब जब बोलते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, तो भाई फिर लड़का या लड़की एक समान कहाँ है? जब इन दो बंदों को इतना जलील करा गया, इतनी बेइज्जती करी गई, सब कुछ करा गया, इनकी माफी मांगने के बावजूद भी इनको इतना जलील करा गया, उसके बाद भी इन्होंने सॉरी बोला, सब कुछ बोला, लेकिन उसको कुछ एक शब्द नहीं बोला गया, एक आधी बार बस बोला, उसके बाद खत्म बात। वो तो लड़की है, वो तो कुछ भी बोल सकती है, वो माँ चोद दूंगी बोल सकती है, वो ये कर सकती है। अगर वो 6 इंच का बोलेगी तो वो कूल लगेगी, और अगर एक आधा लड़का इसके कमेंट सेक्शन में जाके ये बात बोल दे तो इनको बुरी लग सकती है। फिर सारे लड़के इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे कि ऐसे कैसे बोल सकता है भाई कोई लड़का, भाई इसको तो सपोर्ट करो। भाई लड़कों, आज की डेट में इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। तुम कह रहे हो कि लड़कों के साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। जब तुम किसी लड़के की गलती पे उसको गलत बोल सकते हो, लड़की की गलती पे भी उसे गलत बोलो, दम रखो इतना। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो कुछ ऐसी जनरेशन की लड़कियां, भाई देखो मुझे इतना पता है कि मेरी ऑडियंस में ऐसा होगा नहीं कोई, अगर एक आता हुआ तो भाई माफ कर बहन, तू जा सकती है मेरी बिल्कुल फीड से। देखो मुझे इस लड़की से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी मुझे इसकी ऑडियंस से दिक्कत है, क्योंकि 3.5 मिलियन के लोगों में मुझे पता है लड़के कितने होंगे। बस मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि अगर मेरी कोई वाइफ आई या मुझे कोई प्यार मिला तो इसकी ऑडियंस में से ना हो, वरना मेरी जिंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है तो उसे झांट बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि इसकी मेंटेलिटी मैं समझ चुका हूं कि वन नाइट स्टैंड करो, दारू पियो, क्लब में जाके अपने पास्ट 100 बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम पे आके शेख मुझे 10 करोड़ रुपए दे देगा, मैं उसके साथ सो जाऊंगी, बस और कोई बात नहीं है, मजे करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में आके ये बोलूंगी कि मैं अब सुधर चुकी हूँ, मुझे ना दोस्ती चाहिए, ना मुझे प्यार चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। मतलब कि जो इसे अपने पति के साथ करना चाहिए था वो इसने पास्ट में सबके साथ कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो तो लड़की है, पास से जज नहीं कर सकते। अगर लड़कों तुम्हें पास से जज नहीं करना है तो मेरे साथ चलो सेक्टर 69 में, कोठे भी बहुत है वहां पे, मैं आपका पक्का एडमिशन करवा दूंगा, वहां से एक आधी लड़की करवा दूंगा, बल्कि उसकी दुआ भी लगेगी तुम्हें। क्योंकि हर कोई लड़की मजबूरी में करती है, जबरदस्ती कोई नहीं करता, मजे के लिए कोई नहीं करता, क्योंकि वो भी चाहती है कि मेरा घर बाहर हो। तो अगर तुम्हें लड़कों पास से कोई दिक्कत नहीं है तो जाके कोठा ज्वाइन करो और बिल्कुल वहां से एक लड़की लेके आओ, तुम्हारा वो ध्यान भी रखेगी, हर चीज करेगी। क्योंकि मैं एक कोठी वाली लेना पसंद करूंगा, नहीं चाहिए। मेरी मायने में तो लड़के इतने भोले, इतने सीधे और इतने पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करने वाले लड़के ही हैं। भाई 14 के हो तुम, चाहे 13 के हो तुम, चाहे 12 के हो, चाहे तुम 16 के हो, 20 के हो, 21 के हो, 25 के हो, 60 के हो, जिसकी सोच ऐसी है कि 10 करोड़ रुपए के लिए मैं शेख के साथ सो सकती हूँ, तो वो समझ लो कि कल की डेट में अगर ऐसी लड़की के लिए तुम अपने फैमिली से भी लड़ते हो, तुम प्यार में हो, लड़ोगे भी, और अगर तुम्हें एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है और तुम उसके लिए सब कुछ करते हो और उसके बाद लास्ट में आके वो किसी शेख के साथ सो जाती है, तो तुम अपने आप से पूछना कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, क्योंकि तुमने ऐसी लड़की से प्यार करा। बाद में रियलाइजेशन होने से अच्छा है तुम पहले ही सतर्क हो जाओ। अगर मेरी ये वीडियो को देखने के बाद भी तुम इसको सपोर्ट करते हो तो निकल भोसड़ी के चूत पगलू से, तेरी माँ की चूत पगलू, तेरी माँ का भोसड़ा मारू, निकल तेरी माँ का। परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6। अब मम्मी नहीं दिख रही है, कुकू इन द हेड, अब इसको 6 इंच का चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। बस मेरी जान आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरी मायने में भाई देखो, लड़की चाहे कैसी भी हो, ये ना बोले कि मैं पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती हूँ। अगर कोई 10-15 करोड़ रुपए मांग ले, इस देश में अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़कों की कोई इज्जत नहीं रहने वाली। मेरी बात मानो, अभी भी बहुत टाइम है तुम पे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं तो लड़की हूँ, लास्ट में आके मैं रो दूंगी तो मेरी चीजें छुप जाएंगी। बाय।